हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपनी टीचर वाली एपीआई कंप्लीट कर ली थी। इस पार्ट में हम अपनी यूजर वाली एपीआई पे काम करेंगे। तो यूजर के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो साइन अप राउट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम उसके बाद लॉगिन राउट बनाएंगे। और अगले पार्ट में हम काम करेंगे राउट प्रोटेक्शन पे, ठीक है, कि जो जो हमारे ऑथेंटिकेटेड राउट होंगे, मतलब जो विदाउट ऑथेंटिकेटेड हिट होंगे और कौन कौन से जो है ऑथेंटिकेशन के साथ हिट होंगे, तो वो सारा हम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने index.js फाइल में। और index.js फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है अपने राउट्स को इंपोर्ट करना होगा, लेकिन उसके पहले हमें राउट्स क्रिएट भी तो करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने राउट्स फोल्डर पे। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और ये कि यहाँ पे राउट क्रिएट करता हूँ auth.js, इसमें आते हैं। और auth.js में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशन के लिए कोड लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो मैं कॉन्स्ट हाँ एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस को। इसके बाद इसमें से हम राउटर को ले लेंगे। .s.router, तो हमारा राउटर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने एक काम करते हैं, हम कंट्रोलर में ना जाके हम यहीं पे, क्योंकि हमें दो ही तो एपीआई बनानी है, एक ऑथ एक जो है साइन अप की और एक लॉगिन की, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूजर मॉडल लेना पड़ेगा। सी छोटा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू हमारा होगा क्या, तो यहाँ पे पाथ रिक्वायर, यहाँ पे हम दे देंगे ./ यहाँ पे नहीं है तो फिर एक और पीछे फिर चलते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे अपने मॉडल्स में, मॉडल्स के अंदर हमारे पास है user.model, इसको सेव किया। नीचे आते हैं, अभी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना साइन अप राउट। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, रजिस्टर राउट, ठीक है। ये हमारा मेथड होगा, हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे हम करते हैं काम अपने राउट को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे राउटर का यूज करूँगा। राउटर में हम यूज करेंगे पोस्ट का, और पोस्ट के साथ अब इसमें क्या होगा, एक तो हमारा होगा पाथ, ठीक है, पाथ। तो पाथ हमारा क्या होगा, साइन अप, है ना। अगर यूजर जो साइन अप वाले पाथ पे जाएगा तब हमारा ये मेथड यूज होगा। और ये होगा हमारा एसिंक मेथड, यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और ये हमारा रहा मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे यूजर मॉडल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी रिक्वेस्ट होगा उसमें से हम नेम, ईमेल और पासवर्ड निकाल देंगे। तो मैं कॉन्स्ट यहाँ पे करूँगा नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, PASS होगा यहाँ पे हमारे पास। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट के बॉडी से मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यूज करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, जो कि जैसे कि हमने बाकी सारी पेज में भी किया था। कैच इसमें आ जाएगा हमारा एरर ERROR, यहाँ पे आएंगे और मैंने इसको, अच्छा क्रिएट टीचर कॉल हो गया क्या, यहाँ पे हमारा होगा कैच, सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं हम ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर, या फिर पहले हम कैच को कंप्लीट कर लेते हैं। कैच को कंप्लीट करने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सेम यही होगा, और कैच ब्लॉक में डाल देता हूँ, पेस्ट। अब हम काम करेंगे ट्राई में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी ईमेल आता है, ठीक है। पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम सारे फील्ड्स जो है रिक्वायर्ड है तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। इफ़ यहाँ पे हम चेक करेंगे नॉट नेम
या नॉट ईमेल या नॉट पासवर्ड। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता है तो क्या होगा, तो हम यहाँ से करेंगे रिटर्न RETURN रेस्ट डॉट स्टेटस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टेटस 400.json, और जेसन में हम अपना ऐसे डेटा पास कर देंगे। कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, स्टेटस एन हो जाएगा, और मैसेज में कर देते हैं हम चेंज। यहाँ पे मैसेज हमारा क्या होगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो हमारा पुराना ही है जो हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे। अब मान लीजिए फील्ड्स तो सारे अब जो क्या क्या कि यूजर ने सारे फील्ड्स फिल कर दिए, तो आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, फिर से एक वेरिएबल, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर के नाम से। और हम क्या करेंगे, डीबी में चेक करेंगे कि इस ईमेल आईडी से हमारे पास डीबी में कोई डेटा तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखिए क्या सेट किया है कि हमारा ईमेल यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे। पहले हम यूज करेंगे अवेट का, क्योंकि हमारा ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यूजर मॉडल में, ठीक है क्या, तो फाइंड, यहाँ पे हम आईडी हम के थ्रू फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम फाइंड करेंगे यहाँ पे फाइंड वन का यूज करके, ठीक है। और इसमें हम ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे ईमेल, ठीक है, कि इस ईमेल से ये क्या करेगा कि डीबी में जो यूजर मॉडल है उसमें ये इस ईमेल से अगर कोई डेटा होगा इंटर, तो फिर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ अगर एग्जिस्टिंग यूजर होगा, ठीक है, यानी कि इस ईमेल से कोई डेटा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको भगा देंगे यहीं से वापस कि भाई साहब तुम निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्टेटस एन, और यहाँ पे कर देंगे यूजर ऑल रेडी। इसके बाद हम कर देंगे EXISTS, मतलब कि भाई साहब ये यूजर ऑलरेडी हमारे पास पहले से है। अब अगर अगर ये यूजर ना हुआ, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज करेंगे और न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम अवेट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम न्यू, नहीं इसमें हम अवेट नहीं लगाएंगे, सेव कराने के टाइम पे लगा देंगे। चलिए हम यहाँ करते हैं न्यू यूजर क्रिएट करेंगे, और इसमें हम क्या डालेंगे, उसका नेम, ठीक है, ईमेल कॉमा पासवर्ड, जो भी हमारे पास आएगा। अभी हम इसको पासवर्ड को हैश भी करेंगे, मतलब जो उसको हम इनक्रिप्ट करके डालेंगे। बट अभी मैं आप लोगों को ऐसे सेव करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट पे काम करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कराएंगे अपने डीबी में। तो हमारा न्यू यूजर है, उसको हम डॉट सेव करा देते हैं, सेव का यूज कर देंगे। ये हमारा पुराना वाला, इसमें कुछ नया नहीं है। और यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न के लिए मैं चलता हूँ, किस में चलूँ, कॉन्टैक्ट में ही चलते हैं, राउट्स में नहीं। ये हमारा मिलेगा कंट्रोलर में, क्योंकि इतना टाइम पास नहीं करने का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सेव पास करके, और यहाँ पे कर देता हूँ यूजर सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। अब पहले हम इस एपीआई को हिट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले हम चलते हैं कहाँ पे, अपने इंडेक्स वाले फाइल में, ठीक है। और इससे पहले हमें क्या करना होगा, इस राउटर को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स
यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउटर। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स में आके हम इसको अब इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल अल्ट शिफ्ट डाउन की का यूज करूँगा। यहाँ पे कर देता हूँ ऑथ राउट्स, ये हमारा हो जाएगा स्लैश ऑथ आ गया। और यहाँ पे हम ऑथ का यूज कर लेंगे, ऑथ राउट्स का, और यहाँ पे हम इसकी एंड पॉइंट भी हम कर देंगे ऑथ। अब क्या होगा कि जब यूजर जो है हिट करेगा स्लैश API स्लैश ऑथ, फिर उसके बाद इतना मैच हुआ तो चला जाएगा ऑथ राउट पे, और ऑथ राउट पे आके ये चेक करेगा क्या कि यहाँ पे है पोस्ट मेथड है स्लैश साइन अप भी है, तो फिर ये वाला पार्ट हिट करेगा। तो हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमारा ये कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजर, यहाँ पे हमारे कहा था API स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप, यही था ना हमारा पार्ट। अब हम क्या करेंगे, कोई एक डेटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो जेसन फाइल है यहाँ पे, इसमें से मैं इस यूजर को उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट, सेव, सेंड पे क्लिक किया। ये क्या बोल रहा है, चलते हैं कंसोल में। ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल EXPRESSS। ओके, हमने यहाँ पे ट्रिपल S कर दिया है। इसको भी फिक्स कर लेते हैं। चलते हैं ऑथ में, ये रहा हमारा, सेव किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, सेंड। तो ये हमारा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया। हम चलते हैं अब अपने MongoDB कंपास में। पहले इस यूजर को देखते हैं कि हमारा वहाँ पे कैसा दिख रहा है, कि हमारा ओपन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको पासवर्ड को हम क्या बोलते हैं इनक्रिप्ट करेंगे। इसको हम एज ए हैश फॉर्म में सेव करेंगे। तो मैं लोकल DB को कनेक्ट करता हूँ। ये हमारा स्कूल वाला DB आ गया। यहाँ पे हमारे सारे कलेक्शंस है। ये रहा हमारा यूजर के अंदर आप अभी ऐसे देख पा रहे होंगे जैसे हमारा यहाँ पे है। ठीक है, कुछ भी हैश का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पासवर्ड जो है हमारा, उसको हम जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइक्रिप्ट JS का, जो कि हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया हुआ था। आपको याद होगा जब हमने सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए थे तब उसी में हमने बाइक्रिप्ट JS को भी इंस्टॉल किया था। तो उसको हमें पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। द कॉन्स्ट, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं BCRYPT, बाइक्रिप्ट इक्वल टू कर देंगे रिक्वायर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे बाइक्रिप्ट JS को। सेव किया। अब यहाँ पे हम आते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यूजर पुराना है ऑलरेडी है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और अगर यूजर जो है पुराना नहीं है तब वो यहाँ पे आएगा। तो इसके नीचे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ हैश पासवर्ड। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं यूज करूँगा अवेट का, और यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइक्रिप्ट bcrypt। ठीक है, डॉट एक मेथड है इसमें हैश करके, और इसके अंदर हम अपना पहला जो पास करेंगे वो पास करेंगे पासवर्ड, यानी कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे साल्ट को पास करेंगे, सॉल्ट को। ठीक है, ये क्या करेगा कि इसके मतलब यहाँ पे हमने 10 पास किया तो इसके 10 मल्टीप्लाई में इसको हैश करेगा। ठीक है, ये जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा इसको हैश करके सिक्योर बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर अगर हमारा ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर ये इसको हैश करने में भी टाइम लगाएगा, क्योंकि इसको ये मल्टीप्लाई करके इसको हैश करता है। तो हमारा जो है हैश पासवर्ड इसमें आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ये हमने सेव किया तो ये हमारा सेव हो गया। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से पासवर्ड को हमारे हैश करेगा, और हैश पासवर्ड को हम DB में सेव कर रहे हैं यूजर के साथ। अब हम जो है न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। चलते हैं अपने जेसन में,
जेसन हमारा यूजर डॉट जेसन ये रहा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन में, और अभी पहले हम टेस्ट करते हैं इसको कि ये सेम ईमेल आईडी से ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है, यानी हमारा परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ डेटा को, और अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, कहाँ पे किया, चलते हैं अपने ऑथ में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ओके हमें जो है यहाँ पे नोड नेम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कीवर्ड चेंज है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू हैश पासवर्ड। ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया। और अब हम अपने चलें MongoDB में। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश अगर करूँ अब, तो जो पासवर्ड अब हैश पासवर्ड जो आया है वो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले हमारा पासवर्ड कैसा दिखता था, तो ऐसे दिखता था। तो ये डिफरेंट है हमारे हैश पासवर्ड में और इसमें। ये पासवर्ड जब मैं डिप्लॉयमेंट के बाद चेंज कर दूंगा, है ना, या फिर जब आप लोग क्रिएट करोगे तो ये आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा लोकल DB है। तो इसी तरीके से जो है हम हैश पासवर्ड को DB में सेव करते हैं। अब अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको बढ़ा दूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। ठीक है, टेस्ट के लिए सेव किया मैंने। और एक हम और यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आते हैं और एक और यूज़र को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में। मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट करना है और पेस्ट कर दिया, और अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए टाइम ले रहा है हैशिंग में, और इसके बाद ये हमें रेस्पॉन्स देगा क्योंकि ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है टाइम लेगा। जितना ज़्यादा हमारा बड़ा हैशिंग का रहेगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। तो इसलिए ये जो है अभी तक लोड ही ले रहा है। अगर हम DB में भी आएँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये अभी यहाँ पे नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि अभी ये इसको हैश ही कर रहा है। यहाँ पे आप अगर आप कोड में देखोगे, जैसे यहाँ पे आ जाओ और .js में, तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 20 है, तो पहले था मैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे पासवर्ड आया, जैसे मैं करता हूँ आलोक। ठीक है, तो आलोक को क्या करेगा, अगर हम इनटू करते हैं, जैसे कॉमा देके अगर मैंने पास किया 1, तो ये क्या करेगा, इसको जो है 1 टाइम हैश करेगा। तो सपोज ये आ गया ऐसे हैश करके, ठीक है, रिजल्ट में। और अगर इसको हम 2 टाइम करें तो 2 टाइम यानी कि इसको जो है ये दोबारा फिर से हैश करेगा, तो ये इसका जो है लेंथ और बढ़ जाएगा और ये और ज़्यादा सिक्योर होते जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या किया था, यहाँ पे 20 पास किया, तो ये इसलिए अभी तक ये हैश ही हो रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए जो है हमें 10 के आसपास पास करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं अपने क्रोम में। यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो देखो ये क्या बोल रहा है कि लाइन ये हमारा ये है और इसका ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, सॉल्ट, ये देखो ये क्या करता है, 20 इज द सॉल्ट काउंट्स और कॉस्ट फैक्टर एंड ए हायर नंबर जनरली मीन्स ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बट ऑल्सो मोर प्रोसेसिंग टाइम। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर भी होता है। अभी तक शायद हमारा ये प्रोसेस, हाँ ये देखिए हमारा यूजर जनरेट हो गया है पूरा, ये इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और अगर मैं अब आके MongoDB में रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ये हमारा अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा और ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। लेकिन अगर हम इतना, अगर यहाँ पर 20 पास करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाली API कंप्लीट हो गई। अब हम काम करेंगे अपने लॉगिन वाली API पे। लॉगिन वाली API के लिए भी मैं सेम एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज इसमें करना होगा। ये रहा हमारा ये, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, साइन अप के बाद हम कर देते हैं लॉगिन। लॉगिन अगर यूजर ये हिट करेगा तो यहाँ पे हम लेंगे ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि अगर भाई साहब इसमें से कुछ भी ब्लैंक हो तो यूजर यहीं से रिटर्न हो जाएगा। वैसे फ्रंट एंड पे भी हम वैलिडेशन लगाएंगे ही, लेकिन डबल सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे भी लगाते हैं। तो यहीं पे बोल देगा कि भाई साहब सारे फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग यूजर की ज़रूरत है, तो हमें जो है इसमें एग्जिस्टिंग यूजर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे,
तो यहाँ पे चेक करेंगे, सेम हम यूज करेंगे। और अगर यूजर जो है इसमें नहीं होगा, मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी इंटर किया, कई बार होता है ना कि हम लोग जो है यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं डीबी लॉगिन के लिए, तो क्या होता है कि वो हमें कभी भी बोलता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड डज नॉट फाउंड। लेकिन हम यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों एंटर करते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो वो हमें रिटर्न करता है कि भाई ये यूजर आईडी पासवर्ड यानी इनवैलिड है। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगा एग्जिस्टिंग यूजर के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ईमेल के भी यहाँ पे वो फाइंड करेगा। अगर यूजर नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे ये स्टेटस है और मैसेज यहाँ पर करेंगे, क्या यूज करेंगे तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और फिर हम नीचे आएंगे यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर यूजर जो है नहीं है हमारे पास डीबी में, ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ से हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब अगर मान लो हमारे पास वही यूजर है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको जो है साइन इन कराएंगे। और साइन इन कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, वो क्या, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम यूज करेंगे अब JWT का। तो इसके लिए उसके पहले हमें उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर मैं पास करूँगा क्या, तो जेसन वेब टोकन का। यानी सेव किया। अब हम आते हैं नीचे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम JWT, कहाँ गया हमारा कोड, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट। पहले हमें अपना टोकन जनरेट करना होगा, तो टोकन जनरेट करने के लिए हम करेंगे कॉन्स्ट, है ना। या फिर एक काम करते हैं, पहले पासवर्ड वेरीफाई कर लेते हैं। चलो पासवर्ड वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमें जब टोकन हम तभी जनरेट करेंगे ना जब हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड मैच हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक पासवर्ड का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, एज वैलिड पास WORD, है ना। और इसमें हम अवेट का यूज करेंगे। और अवेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइक्रिप्ट का यूज करेंगे, बिक्रिप्ट का, है ना। और इसके अंदर हम डॉट एक मेथड है कंपेयर करके, इसका यूज करेंगे। और कंपेयर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे यूजर जो भेज रहा है। पहला पैरामीटर क्या होगा कि जो यूजर पासवर्ड भेज रहा है वो, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हैज़ पासवर्ड। तो वो हैज़ पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर में आ गया होगा डेटा। अगर मैच होता है तो वो हमारा आ जाएगा इसमें, तो इसमें हमें वो मिल जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा EXIT एग्जिस्टिंग यूजर डॉट, इसमें आएगा हमें वो पासवर्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़, है ना। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर इज नॉट वैलिड पासवर्ड, ठीक है, इज वैलिड पासवर्ड जो है अगर नहीं होता है, अगर मान लीजिए कंपेयर हुआ जो पासवर्ड है उसका यूजर का, अगर वो कंपेयर हुआ तब क्या होगा कि वो इसमें यूजर का डेटा आ जाएगा कंपेयर होने के बाद। अगर वो कंपेयर नहीं हुआ तो फिर इसमें कुछ नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाए, अगर जो है ये नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम यही मैसेज भेज देंगे कि भाई साहब यूजर आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड इनवैलिड है। आप जो भी मैसेज चाहो वो भेज सकते हो। तो हमारा यहाँ पे पासवर्ड भी वैलिडेट हो गया। और जब पासवर्ड भी वैलिडेट हो जाएगा तब हम अब इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पर टोकन करके। और टोकन में हम क्या करेंगे, JWT डॉट, यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन। और इसके अंदर, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेलोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पास करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम अपना पेलोड पास करेंगे, यानी कि जो हमें मिल रहा है। तो हमने ये ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। तो हमारा पेलोड क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे हमें क्या क्या सेंड करना है, तो उसको हम डाल देते हैं। तो पहले हम सेंड करेंगे एक यूजर आईडी, ठीक है, यानी यूजर का जो आईडी होगा तो वो हम पास करेंगे। तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हमारा यूजर है आया हुआ, उसका हम
यहाँ पे आईडी भेज देंगे, तो वो हमारा होता है अंडरस्कोर आईडी। अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देख पा रहे होगे अंडरस्कोर आईडी, तो हम ये आईडी भेज देंगे। और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, ये सॉरी हमारा ये जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, उसकी ईमेल आईडी भेज देते हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे पूरा यूजर ही भेज दूँ क्या, सही रहेगा, बट उसमें पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। हम ओनली यहाँ पे यूजर कर देते हैं, सॉरी यूजर का आईडी भेज दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल भेजेंगे, तो ईमेल यहाँ पे कर देते हैं एग्जिस्टिंग यूजर, कहाँ गया भाई, डॉट ईमेल, नाम भी भेज देते हैं, नेम एग्जिस्टिंग यूजर डॉट नेम, हाँ नेम। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अपना जो है जो जेसन वेब टोकन क्या बोलते हैं, जो हमारा सीक्रेट की था, जो हमने क्रिएट किया था अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में, आपको याद होगा यहाँ पे, ये हम इसको भी यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए, ताकि मान लीजिए अगर कोई जिसको डिक्रिप्ट भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास तो हमारा ये जो सीक्रेट की होगा वो तो होगा नहीं। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पहले हमने पेलोड पास कर दिया, दूसरे में हम क्या पास करेंगे, अपना सीक्रेट की। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा प्रोसेस डॉट env, और हमारा की क्या था इसके लिए, तो JWT सीक्रेट। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम डॉट देके पास कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। एंड हम थर्ड में क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे कि भाई, सॉरी यहाँ पे होगा, ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पे अब हम क्या पास करेंगे, साइनिंग ओपन, और यहाँ पे अब हम पास करेंगे, कोई यहाँ पे दिखा रहा है ना, साइन इन में हम पेलोड वगैरह जो भी भेजना था ऑब्जेक्ट भेज दिया। दूसरा क्या था, हम अपना सीक्रेट और प्राइवेट की हमने डाल दिया, ठीक है। और थर्ड में हम क्या पास करेंगे, एल्गोरिदम पास करेंगे। अब एल्गोरिदम में हम क्या पास करेंगे कि ये जो है कितने टाइम में हमारा एक्सपायर होगा। जैसे हमने लॉगिन कर लेना, मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया एप्लीकेशन और कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो हम वो और कितने बार होता क्या है कि वो ऑटोमेटिक जो है लॉग आउट हो जाता है। तो उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे अपने, एक नोड आता है इसमें एक्सपायर इन करके, और इसमें हम पास करेंगे कि भाई ये कितने देर में एक्सपायर होगा। जैसे मैं कर दूँ अगर 1H, तो यानी कि ये 1 घंटे में एक्सपायर होगा, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या हुआ कि ये हमारा टोकन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे हमने ऑलरेडी ये रेस्टोरेंट सेंड लिख ही रखा है, मैसेज हमारे पास है ही, मैसेज चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हम करते हैं यू लॉग्ड इन सक्सेसफुल कर दें, हाँ, लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे अपने टोकन को। तो एक मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ, टोकन नोड टोकन करके टोकन पास कर दिया। और एक और चीज़ हम पास कर देते हैं, क्योंकि ये सारा डिटेल्स तो हमारा जा रहा है टोकन में, ठीक है, जो सीक्रेट की बन रहा है। तो इसमें से हम फिर ये हटा ही दें क्या, सही रहने देता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे अपने यूजर का डेटा, ठीक है। इसके साथ में हम यूजर का भी डेटा भेज देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे टोकन के लिए यूजर है, यहाँ पे हमें यूजर का भी डेटा तो भेजना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, यहाँ पे फिर से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा आईडी, वो हमारा हो जाएगा एग्जिस्टिंग यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर डॉट नेम। फिर उसके बाद उसका ईमेल भी भेज देते हैं, ईमेल एग्जिस्टिंग यूजर डॉट ईमेल। तो ये हमारा हो गया। अब हमने इसको सेव कर दिया, इसको मैं स्लाइड करता हूँ, ये हमारा सेव हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे हम क्या क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे 200 कर देते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, मैसेज स्टेटस सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुल, टोकन भेज रहे हैं ताकि हम उसको यूआई पे
रख पाएँ स्टोर करके, और यूज़र का यहाँ पे डिटेल जो चाहिए होगा। तो ये हमारी लॉगिन वाली भी एपीआई सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी यहाँ पे, जैसे हमारा अभी ये डेटा ये वाला, चलो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, है ना। अभी देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो हम हैशिंग के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, 10 वाला यूज कर रहे हैं, और 10 वाला जो है हमारा सेंटर वाला मिड वाला ये रिया वर्मा वाला क्रेडेंशियल है। तो जब हम लॉगिन के लिए ट्राई करेंगे, ये हमारा 20 वाला है और ये हमारा विदाउट हैशेबल पासवर्ड है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारा, ये इस पर सक्सेसफुली लॉगिन होगा, बट इस पे और इस पे ये एरर थ्रो करेगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन में यहाँ करूँगा लॉगिन। लॉगिन ही था ना हमारा, हाँ लॉगिन, यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि हम इसको यूजर क्रिएट करने के लिए आगे भी यूज कर पाएंगे। डुप्लीकेट, इस पे आते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ लॉग्ड इन, लॉगिन यूजर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा auth/login। बॉडी में आएंगे। बॉडी में आने के बाद हमें चाहिए होगा डेटा। डेटा हमारे पास क्या है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे हमारे पास था यूजर का डेटा, कहाँ गया यूजर। तो पहले हम ट्राई करते हैं इससे, ठीक है। मैंने कॉपी किया, आते हैं अपने पोस्टमैन में। इसको मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करके क्लियर करके ब्रैकेट देके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। सेंड पे क्लिक करेंगे। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये हमसे एक्सेप्ट कर रहा है हैशेबल। सॉरी, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप आओगे अपने कोड में, यहाँ पे लॉग्ड इन वाले में, तो ये देखो ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे कंपेयर कर रहा है बैकअप से, ठीक है, कि भाई पासवर्ड जो है वो एग्जिस्ट, यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है वो हैशेबल फॉर्म में आना, डीबी में स्टोर हुआ होगा, और उसी को पिक करके फिर यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तो वो मैच नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए ये लॉगिन नहीं हो रहा है। बट वहीं हमारा जो दूसरा था ये वाला, ये हमारा 10 पे, मतलब 10 साल्ट पे ये जो है स्टोर हुआ था डीबी में। तो अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। चलो हम इस यूजर का डेटा उठा लेते हैं। ये रहा, कॉपी किया, आते हैं अपने पोस्टमैन में। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूँगा, पेस्ट किया, सेंड। तो ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ये हमारा टोकन हमें मिल गया, और यहाँ पे यूजर का डिटेल, आईडी, नेम और ईमेल आईडी। तो मैं, अगर हमें टोकन वैलिडेट भी और वेरीफाई भी करना हो तो हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जेसन वेब टोकन। इसकी साइट ये रहा, डिबगर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम टोकन पास करें तो आपको मैं कुछ दिखाऊंगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कब क्रिएट हुआ, मतलब ये देखो अभी टाइम दिखा रहा है ना कि 3:00:21 पे ये हुआ है। आप टाइम देख पा रहे होगे यहाँ पे भी, अभी एक हो गया। और ये एक्सपायर कब हुआ, तो 4 यानी कि 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है। प्लस नाम, ईमेल आईडी और यूजर आईडी। यहाँ पे ये हमारा डेटा है। यहाँ पे अगर जो है हम सीक्रेट की नहीं डालते, ठीक है, सीक्रेट की हमारा काम नहीं डाला था। यहाँ पे आते हैं तो ये देखो जब हमने टोकन क्रिएट किया था, कहाँ गया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सीक्रेट की डाला था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से ये हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर यूजर कोई आता है और ये अगर उसके पास ये डेटा है ना, और इसके बिहाफ पे भी अगर वो टोकन क्रिएट करता है यहाँ पे, तब भी वो जाके लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास, हमारे पास ये सीक्रेट की नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर ली। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम जो है अपने राउट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बस अभी टोकन क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे, और उस मिडिलवेयर के थ्रू जो हमारे पास जो यूआरएल्स होंगे, एपीआई के हमारे एंड पॉइंट्स होंगे, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे कि अगर यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड होगा तभी उनको एक्सेस कर पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।